इजराइल हमास संघर्ष के ताज़ा हालात क्या हैं? क्या जिस तरह हमास के आतंकियों का सफाया हो रहा है, उसको देखते हुए संघर्ष विराम की कोई उम्मीद आपको नज़र आती है? नहीं जी, देखिए अब ये जो युद्ध है जी, हम लोग लगातार बात तो करते रहे हैं जी, लेकिन पहले जितनी लोग सोच रहे थे या जितनी लोगों का इजराइल के साथ समर्थन था जी, हर एक जगह, लोगों में देशों का भी और बाकी का, जी, वो थोड़ा सा कम हो रहा है क्योंकि एक तो बहुत लंबा खिंच रहा है जी, इजराइल का मिशन। अभी तक लोग बाकी लोग नहीं समझ पाए हैं कि कितना कामयाब इजराइल हुआ है जी, क्योंकि किसी को जो इनका मिशन था कि हमास को पूरी तरह सफाया करेंगे और गाजा को क्लियर करेंगे, हमास कहीं भी हैं दुनिया में उनका सफाया करेंगे, तो कितना कब करेंगे, कितनों का किया है, ये चीज़ सामने नहीं आ रही है जी। तो अब थोड़ा सा लग रहा है कि कितना लंबा चलेगा। दूसरा मानवीय पहलू जो है वो देखिए वो ज़्यादा उजागर हो रहे हैं जी। पूरे अरब देश या बाकी भी जो हैं वो दुनिया में जो मानवीय पहलू है या सिविलियंस वाली बात वो ज़्यादा करने में है। जी, जी। देखिए मिलिट्री, जैसे हम लोगों ने पहले भी बात किया था और कहा था कि अगर दो मिलिट्री की लड़ाई होती है जी, तो तब तो लगता है कि ये कब्जा कर लिया, ये जगह कब्जा कर लिया। अब इजराइल ने जो कब्जा भी किया है वो ये नहीं कहा जा रहा है कि उन्होंने कोई मिलिट्री वाला एरिया कब्जा कर लिया, कहा यह जा रहा है कि उन्होंने गाजा कब्जा कर लिया, वो कहा यह जा रहा है कि उन्होंने फिलिस्तीनियंस को भगा दिया, डिस्प्लेस कर दिया, उनको आने नहीं देंगे यहाँ पर। तो ये एक चीज़ है, ये नैरेटिव थोड़ी सी अलग सी अब बनने लगी है जिस पर लग रहा है इजराइल को ध्यान देना पड़ेगा। जी। दूसरी चीज़ जो है अभी भी देखिए लड़ाई मेन जो है यहाँ पर बॉम्बिंग है, चाहे आर्टिलरी फायर है, चाहे एयर है, वही चल रही है जी। अभी जो है लेटेस्ट हमने देखा, अभी जो खबर आई थी जो 2 दिन पहले कि इन्होंने लेबनान में जो इनकी अपनी कैपिटल है लेबनान के, उसके साथ ही एक जगह थी दहिए करके, बेरूत के साथ ही है, बेरूत के सबर्स में है, जहाँ पर इन्होंने पिन पॉइंट अटैक किया है और वहाँ पर इन्होंने जो डिप्टी लीडर था हमास का सलेह अल अरोरी, जो कि कहा जा रहा है इनके हिसाब से, इजराइल के हिसाब से कि वो मास्टर माइंड था अक्टूबर 7 के अटैक में, उसको इन्होंने मार गिराया, जिसको कि कंफर्म किया लेबनान ने, कंफर्म किया हिजबुल्लाह ने भी कंफर्म किया है, ईरान ने कंफर्म किया है, लेकिन इजराइल ने नहीं कहा है अभी तक कि हमने कुछ ऐसा किया है। उनका कहना है कि भाई हमें पता नहीं किसने किया है, आपस गुट का हो, लेकिन बाकी तो सब जानती हैं कि ऐसी पिन पॉइंट जो इन्होंने एक्यूरेसी से जैसे जो अटैक हुआ है वो ऐसे नहीं हो सकता। बिल्कुल समथिंग लाइक अल जवाहिरी के ऊपर जो अटैक हुआ था अफगानिस्तान में, उसको अगर कंपेयर करें तो वो इससे वो जो है ये वाला उससे भी ज़्यादा पिन पॉइंटेड है। अच्छा। जिसमें अरोरी और करीब 8-9 और भी लोग मारे गए हैं। तो बेरूत के बाहर है, और जो कि लेबनान तो सीधा कहा है कि अगर इजराइल लेबनान के साथ अगर एग्रेसिव होना चाहता है लड़ाई तो ये तो ज़्यादा फैलेगी। हिजबुल्लाह ने बोला है कि हम जवाब देंगे, ईरान और हमास ने भी बोला है, ईरान ने भी बोला है कि हम इसका जवाब दिया जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, लेकिन ये कहा जाएगा कि ये जो सलेह था इसको भी कहा जाता है कि जो कसम ब्रिगेड है इनकी अपनी हमास की, उसका जो है ये फाउंडर था। तो और इससे पहले देखिए ये जो है 7 साल इजरायली जेल में रहा था और उसके बाद इसको इन्होंने देश निकाला कर दिया था और एग्जाइल में चला गया था। पहले जॉर्डन गया था नेचुरली, उसके बाद यहाँ आकर के और इसका देख रहा था पूरा प्लानिंग और ऑपरेशंस। तो ये जो है इसमें अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी कामयाबी है कि इन्होंने जो अगर इनके जो लीडर्स हैं उनको अगर उनका खात्मा कर रहे हैं जो इन्होंने बोल रखा था, तो बाकी लीडर्स भी उसी हिसाब से उनको भी मुश्किल होगी और उतने एक्टिव नहीं हो पाएंगे जितने कि पहले थे। लेकिन इन्होंने, जैसे मैंने कहा, कोई इजराइल ने रिस्पॉन्स इस बारे में नहीं दिया है, तो इस वजह से अभी कुछ कह नहीं सकते। पर लेबनान के प्राइम मिनिस्टर ने, उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया है, कंडेम किया है इस एक्शन को और बोला है कि ये लेबनान पर लड़ाई थोपने जैसी है। लेबनान के अंदर बेरूत के आउटस्कर्ट्स पर इन्होंने ऐसी कार्रवाई की है। और हिजबुल्लाह ने तो यहाँ तक बोला है कि हम इसकी
सज़ा ज़रूर जो है देंगे इजराइल को। जी। तो ये थोड़ा सा और बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन इसको अगर बढ़ाएंगे, लेबनान जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा लड़ाई दोनों के लिए, लेबनान और इजराइल दोनों के लिए। तो यही है कि इसको काबू में रखना ज़्यादा ज़रूरी है। और चूँकि इजराइल ने कोई कमेंट नहीं दिया है तो माना जा सकता है कि ये नहीं बढ़ाना चाहते हैं। और जहाँ तक प्रिजनर्स की बात है, प्रिजनर स्वैप हो नहीं रहा है अभी जी। कोई पॉज, लड़ाई जो बातचीत हो रही थी वो अभी आगे बढ़ी नहीं है, हालांकि बातचीत अभी भी चल रही है। और ये भी कहा जा रहा था कि सले भी कतर में जाता रहा था, इजिप्ट में गया था बातचीत के लिए जी वहाँ पर। तो लेकिन बातचीत आगे नहीं बढ़ी किस चीज़ों पर। ये भी एक बेसिकली तो वही है कि कितने निकलने हैं प्रिजनर्स, किसके कितने आने हैं। अब अभी एक इनकी ऑर्गेनाइजेशन है अपनी पैलेस्टीनियंस की, पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स सोसाइटी करके है। तो इन्होंने जो बोला, उनका कहना है कि 11,000 जो बंधक पैलेस्टीनियंस हैं इजराइल के कब्जे में, ये उनका कहना है। और जिसमें उन्होंने कहा है कि करीब 1800 बच्चे हैं और 300 करीब औरतें हैं, जो उनका कहना है कितने हैं। और अभी तक जो न्यूज़ है उनका भी कहना है कि, और बाकी भी कह रहे हैं कि 22,000 से ज़्यादा पैलेस्टीनियंस मारे जा चुके हैं जी, और तकरीबन 58,000 के आसपास घायल हो चुके हैं जी। और घायलों का इलाज भी ठीक से नहीं हो रहा है। तो वही जो मैंने पहले कहा, ये चीज़ अब ज़्यादा आ रही है जी, बिल्कुल, आगे, बिल्कुल। कि ये जो है सबसे ज़्यादा नुकसान इस तरह का हो रहा है। और अब इजराइल भी एक्चुअली अपनी तरफ से तो बोल नहीं पा रहा है जी, क्योंकि इजराइल मैंने कहा पहले भी हम लोग कहते रहे कि किसी मिलिट्री के खिलाफ नहीं लड़ रहा है जी, एक आतंकवादियों के खिलाफ लड़ रहा है जिनको जानता ही नहीं है जी, कौन है, कहाँ पर है, क्या है। जी। इजराइल ने काफ़ी फोटोग्राफ्स अपनी दिखाई टनल्स की और क्या हुआ, लेकिन उसका उतना इम्पैक्ट नहीं आ रहा है जिनका कि ये नेगेटिव इम्पैक्ट जा रहा है। तो ये एक चीज़ जो है जो थोड़ी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है जी, वो जो है वो ज़्यादा आगे आ रही है। इंक्लूडिंग ये कि अब तो बहुत बीमारियां फैल रही हैं गाजा में। जी, गाजा की ज़मीन से ये निकाले जा रहे हैं सभी को जी। अब पहले था नॉर्थ गाजा से तो इन्होंने निकाल दिया था कि साउथ में जाएं। साउथ में अभी देखिए खान यूनिस और बाकी इलाके में भी यही हो रहा है जी। और अब जो है इजिप्ट और बाकी देश इसके विरुद्ध में आ गए हैं कि ये जो है इनको फिर हमारे यहाँ भेजना चाहते हैं जी, पैलेस्टीनियंस को। जी। हालांकि इस बारे में देखिए अमेरिका ने बोला है कि गाजा पैलेस्टीनियंस का था और उन्हीं का है जी, लेकिन अब चूंकि ये सब इनको भगाए जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं, वो चीज़ जो है थोड़ी सी इनके अगेंस्ट जा रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये जो एक दो चीज़ें हैं, प्लस इसके अलावा देखिए अभी साउथ अफ्रीका ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इजराइल के खिलाफ केस डाला है इसी के ऊपर कि वो जेनोसाइड कर रहे हैं जी, पैलेस्टीनियंस का। और ईरान ने जो है अभी इसी के ऊपर फैला रहा है इतनी चीज़ें जो हैं जो कि निगेटिव में जा रही हैं। और जो शेलिंग्स हैं, अभी इजराइल तो अपना कह रहा है कि हम तो, नेतन्याहू ने तो बड़ा साफ बोल दिया है कि भाई हम जो अपने इंटरेस्ट अपने हिसाब से चलेंगे। उन्होंने यहाँ तक बोल दिया है कि हम जो है अमेरिका के झंडे में अलग स्टार नहीं है कोई जी, मतलब हम उनके साथ हैं लेकिन उनके अंदर नहीं है, तो हम जो है अपने हिसाब से चलेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये चीज़ भी उन्होंने बोली है। और इजराइल का ये कहना है, इजराइल और बाकियों का, कि ये अभी एक बफर जोन क्रिएट करना चाहता है। इजराइल ने कहना है, बोला है कि बफर जोन क्रिएट करेंगे कि आगे ऐसी हरकत नहीं हो पाए कि आपस में ये आकर के ऐसे आते जाते रहें और हमारा नुकसान करें। अब ये बफर जोन कहाँ बनेगा जी, गाजा में, किस जगह, जी, ये भी क्लियर नहीं। हालांकि ये पता लगा है कि वो अपना डोजर के साथ एरिया बनाते जा रहे हैं। अब पैलेस्टीनियंस और जॉर्डन और बाकियों का ये कहना है कि अगर ये बफर जोन बना देंगे जी, और जो बफर जोन अगर कई किलोमीटर में हुआ तो 140 किलोमीटर में अगर इतना बफर जोन बन जाएगा तो फिर बाकी क्या रहेगा और लोग फिर कहाँ रहेंगे जी। तो वो एक चीज़ और सामने आ रही है। और ये भी है कि जो बफर जोन बन रहा है वो एग्रीकल्चर जो लैंड है बेसिकली उसी के ऊपर बन रहा है। अगर एग्रीकल्चरल लैंड जो कहा यह जा रहा है कि तकरीबन उसमें 20 से 30% एग्रीकल्चरल लैंड जो है ज़मीन खेती वाली
वो उसमें चली जाएगी बफर जोन में। तो इजराइल के पैलेस्टीनियन लोग रहेंगे भी तो वो कहाँ खेती करेंगे, कहाँ से उनका राशन पानी खाने पीने की आएगी, काम क्या रहेगा। तो अगर उन्होंने पैलेस्टीनियंस को वहाँ रखेंगे भी तो करेंगे क्या वो, एक ये भी सवाल उठ रहा है। और इजराइल का विद इन अमेरिका भी देखिए एक चीज़ चली आ रही है कि इजराइल अब थोड़ा एरोगेंट हो गया, एरोगेंस हो गई है उनको कि हम तो वही करेंगे जो हम चाहते हैं, बिल्कुल किसी की बात नहीं सुनेंगे। तो अब मैं गार्डियन का एक वो पढ़ रहा था इसी के ऊपर, उसमें वो कह रहे हैं कि अभी तक जब से इजराइल ने अपना ऑपरेशन शुरू किया था, लैंड सी एयर तीनों मिला करके 25,000 उन्होंने टारगेट्स गाजा में उन्होंने किए हैं, टारगेटिंग जो की हैं, और 70% आरटी और एयर और शेलिंग से हैं। तो आप समझ लीजिए कि कितना ज़्यादा वहाँ पर ये फायरिंग हुई है, कितना एक्सप्लोजिव्स गिराए गए हैं, और नुकसान हम जानते ही हैं कि कहा जा रहा है कि 40% जो है, मतलब कहा जा रहा है कि 10,000 से ज़्यादा बिल्डिंग्स बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई हैं, बिल्कुल ही मतलब ख़त्म हो गई हैं। जो डैमेज हुई हैं वो तो अलग हैं, इसके दुगुनी कह रहे हैं कि डैमेज हो गई हैं। तो आप समझ लिए कि अगर 30-40 हज़ार होगी तो लाखों लोगों का तो यही था जो निकल गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी चीज़ें जो बाहर आ रही हैं, अब इजराइल का कहना है कि उन्होंने तकरीबन 7,000 हमास मारे हैं और उन्होंने 1,000 के आसपास कैप्चर किए हैं। हालांकि कहीं वेरीफाई नहीं हो पा रहा है, और वेरीफाई होगा भी नहीं क्योंकि हमास तो कभी बताएगा नहीं, और अरब कंट्रीज बताएंगे कि कितने मारे गए, पकड़े गए, बट इजराइल का ये कहना है। तो अगर जो 30,000 कह रहे थे उसमें 7,000 का सफाया हुआ है, अब वो आइडेंटिफिकेशन इन्होंने कैसे किया है, किस तरह से किया है। दूसरी जगह ये कहा जा रहा है कि भाई ये तो सिर्फ अब एक खबर देने के लिए कि लोग कह रहे हैं कि आपने किया क्या है इतने दिनों में, 80 दिन हो गए तकरीबन, और आपने किया क्या इतने दिनों में, उसका बताइए, तब ये न्यूज़ आ रही है। आइडेंटिफिकेशन कुछ कोई ऐसी चीज़ है नहीं। और अभी देखिए ईरान तो सपोर्ट कर ही रहा है। अगर लिंक कर दें हम कल की तारीख में कि ईरान में क्या हुआ, कि जो आप देखिए जो उसकी बरसी मनाई जा रही थी, जो इनके फॉर्मर वो था सोलेमनी, जो इनका जनरल था उस पर, और वहाँ जो है देखिए 103 लोग की जो अभी आ रही है मारे गए हैं, घायल तकरीबन 150 से ऊपर घायल हुए हैं। तो एक बहुत बड़ा था ईरान के लिए, इतना बड़ा तो कभी हुआ नहीं है। तो एक बहुत बड़ा हुआ है हादसा वहाँ पर, जहाँ पर कहा जा रहा है कि इन्होंने गैस बॉम्ब और उसको फेंका है जिससे हुआ है। लेकिन ईरान तो उसने सीधा जो है ब्लेम किया है इजराइल को, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि जो जिस तरह से अटैक हुआ है, उन्होंने कहा कि ये अटैक ऐसे नहीं हुआ कि कोई, अगर लोग कह रहे थे कि आप यूएस या बाकी उसमें देखिए न्यूज़ में हर जगह ये आ रहा था कि कुछ गुड्स हैं जो ईरान के ही, हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि कुछ गुड्स हैं, सुन्नीस के ग्रुप हैं या कुछ और हैं, कुछ लोग आईएस का कह रहे हैं कि आईएस उसने किया है। तो इनका कहना है ईरान का कि आईएस और ये जो बाकी सुन्नी ग्रुप जो भी जिनकी बात कर रहे हैं, उनका जो अटैक होता था वो तो नॉर्मली मैक्सिमम उनका हुआ है वो सुसाइड बॉम्बर्स के साथ हुआ है, वो चीज़ ये नहीं है। उनका ये कहना था ये हुआ है, ये सिर्फ हमास ही अपना इजराइली कर सकता है। तो ये जो है वहाँ लेके चल रहे हैं। तो ये भी चीज़ एक है कि अगर डायरेक्टली ईरान इन्वॉल्व हो गया वहाँ पर, और जैसे मोसाद को अगर ब्लेम कर रहे हैं, मोसाद में इजराइल को ब्लेम इस तरह से कर रहे हैं, तो ये जो चीज़ है ये थोड़ा सा बात आगे बढ़ सकती है। और अगर ये आगे बढ़ती है फिर देखिए वो अमेरिका और बाकियों का इन्वॉल्वमेंट भी इसमें आ जाएगा। ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये चीज़ रोकी जाएगी और रोकी जानी चाहिए, नहीं तो ये मुश्किल हो जाएगा आगे के लिए। जी बिल्कुल सर। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।